नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। यूपी में आयुष विभाग में रजिस्ट्रेशन के बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। आरोप है कि कई अभ्यर्थियों ने घर बैठे 10 से 15 लाख रुपए खर्च कर आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करवाया और रजिस्टर्ड डॉक्टर बन गए। यानी ना तो नीट पास किया, ना मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की, पैसे खर्च किए और रजिस्टर्ड डॉक्टर बन गए। आयुष विभाग में चल रहे इस फर्जीवाड़े का खुलासा खुद आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष ने किया है। पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर शैलेश कुमार राय ने सीएम योगी को पत्र भेजकर मामले की सीबीआई जांच करवाने और फर्जीवाड़े में शामिल अफसरों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उधर मामले में छात्रों ने भी ऐसी गलतियों के रोकने के लिए नियम में बदलाव की मांग की है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की देखिए ये खास रिपोर्ट। जरा सोचिए, आप किसी डॉक्टर से इलाज कराने गए, डॉक्टर आपका इलाज कर रहे हैं और तभी आपको पता चले कि जिस डॉक्टर से आप इलाज करा रहे हैं उसकी डिग्री ही फर्जी है या फिर उसका रजिस्ट्रेशन गलत है, तो क्या होगा। यूपी में यूनानी और तिब्बी पद्धति बोर्ड से ऐसा ही मामला सामने आया है। आरोप है कि बोर्ड ने बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन करा दिया जिनकी डिग्रियां और कागजात ही फर्जी थे। सिर्फ यूपी ही नहीं, हरियाणा और राजस्थान के कॉलेजों से डिग्री दिखाकर ऐसे मुन्ना भाई डॉक्टरों ने आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करा लिया। दावा किया जा रहा है कि 2021 में रजिस्ट्रेशन के बाद वे प्रैक्टिस भी करने लगे। साल 2025 में 5 डॉक्टरों के खिलाफ शिकायत मिली, जांच हुई तो ऐसे 41 डॉक्टर पाए गए। अब रजिस्ट्रेशन कराने वाले अन्य डॉक्टर भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा। आयुष विभाग में फर्जी रजिस्ट्रेशन का खुलासा। न नीट परीक्षा दी, न मेडिकल की पढ़ाई की, फर्जी दस्तावेजों से डॉक्टरी का रजिस्ट्रेशन। सवालों में आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड। ये कार्यालय है उत्तर प्रदेश आयुर्वेद एवं यूनानी एवं तिब्बी चिकित्सा बोर्ड का। यहाँ पे सभी को रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर वो डॉक्टर के तौर पर यहाँ मरीजों को देख सकता है। लेकिन इन दिनों चर्चा में है कि 41 ऐसे मुन्ना भाई डॉक्टर रजिस्टर्ड तो हो गए, लेकिन अब लापता भी हैं। ना उनका नाम, नंबर और ना ही पता चल रहा है, क्योंकि उनकी डिग्रियां और उनके सर्टिफिकेट सब फर्जी थे और उनके खिलाफ एफआईआर के भी आदेश हो गए हैं। सवाल यही है कि जिम्मेदार बोर्ड है या फिर वो संस्थान जहां से वो पढ़कर आए, या फर्जी डिग्रियां बटोर ली गई। आखिर कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी और किस पर उठेंगे सवाल। हमारी इस इन्वेस्टिगेशन को शुरू करने से पहले उन 41 नामों पर नजर डालिए जिनके खिलाफ फर्जी दस्तावेजों के जरिए आयुर्वेदिक डॉक्टर के तौर पर रजिस्ट्रेशन हासिल करने का आरोप लगा है। हो सकता है इनमें से कोई आपके शहर, कस्बे या जिले में क्लिनिक चला रहा हो। संभव है कोई मरीज का इलाज भी कर रहा हो। सवाल सिर्फ फर्जी डिग्री का नहीं, सवाल आपकी और हमारे परिवार की जिंदगी का है, क्योंकि ये सिर्फ फर्जीवाड़ा नहीं, मरीजों की जान से खिलवाड़ का मामला है। पूरी खबर दिखाएंगे, पहले जान लेते हैं मामला क्या है। डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन में फर्जीवाड़े का आरोप। आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड का मामला। फर्जी डिग्री और मार्कशीट से रजिस्ट्रेशन कराने का आरोप। शुरुआती जांच में 41 संदिग्ध फर्जी रजिस्ट्रेशन आए सामने। कई जिलों में फर्जीवाड़े का नेटवर्क होने की आशंका। दूसरे राज्यों के कॉलेजों का भी हुआ इस्तेमाल। बोर्ड के अफसरों पर मामला दबाने के आरोप। बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष ने सीएम को भेजी शिकायत। सीबीआई जांच और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग। यूपी में आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष शैलेश राय ने मामले में सीएम योगी को पत्र भेजकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनके हाथों में शिकायत के साथ वो दस्तावेज हैं जिसके दम पर शैलेश राय ने मामले में अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उपाध्यक्ष ने कई जिलों के पते पर हुए फर्जी रजिस्ट्रेशन के नंबर और आवेदकों के नाम भी सीएम को भेजे हैं, जिससे मामला और गंभीर हो गया है। 41 ऐसे लोगों का बोर्ड में रजिस्ट्रेशन हुआ जिनकी मार्कशीट, सर्टिफिकेट, सारे प्रमाण पत्र कूट रचित बनाकर श्री कृष्णा आयुर्वेदिक गवर्नमेंट कॉलेज कुरुक्षेत्रा के नाम से बनाए गए और बोर्ड में ऑनलाइन जमा किए गए,
जमा करने के बाद 2021 में बाकायदा उनका रजिस्ट्रेशन हो गया। 2021 से वो अपने अपने जनपदों में बाकायदा एक वैधानिक चिकित्सक के रूप में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें 5 चिकित्सकों के विरुद्ध 2025 में NCISM में एक शिकायत गई। उस शिकायत के दौरान NCISM की टीम अप्रैल 2025 के प्रथम माह में बोर्ड कार्यालय में आई और जांच की। 5 की बजाय 41 फर्जी चिकित्सकों को उन्होंने पाया। उसके बाद उन्होंने बोर्ड के रजिस्ट्रार, जिनकी पूर्ण जिम्मेदारी रजिस्ट्रेशन की होती है, उनको कहा कि विधिक कार्रवाई आप करें। डॉक्टर शैलेश के मुताबिक अप्रैल 2025 में 5 फर्जी रजिस्ट्रेशन की शिकायत पर दिल्ली से नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की टीम यूपी आई थी। दस्तावेजों की जांच में 41 फर्जी रजिस्ट्रेशन मिले थे। आरोप है कि इन सभी फर्जी रजिस्ट्रेशनों का ब्यौरा बोर्ड में नहीं रखा गया। उल्टे गुपचुप तरीके से सभी का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर मामले को दबा दिया गया। रजिस्ट्रार ने संबंधित यूनिवर्सिटी, कॉलेज और हरियाणा बोर्ड से पुनः वेरिफिकेशन कराया। सारे जगह से फेक होने की सबूत आए। 17 अप्रैल 2025 को बिना अधिकार उन्होंने उन 41 रजिस्ट्रेशन को निरस्त कर दिया, जबकि यूपी इंडियन मेडिसिन एक्ट 1939 की धारा 27(4) के तहत किसी भी रजिस्ट्रेशन को निरस्त करना या उसमें कोई परिवर्तन करना ये बोर्ड के क्षेत्राधिकार में है। उनको बोर्ड में उस चीज़ को लाना चाहिए था, लेकिन बिना लाए ही अपने द्वारा किए गए रजिस्ट्रेशन को स्वयं उन्होंने 17 अप्रैल 2025 को निरस्त कर दिया, जबकि 25 अप्रैल 2025 को बोर्ड की बैठक हुई थी। पूर्व उपाध्यक्ष ने इस पूरे मामले में राष्ट्रीय स्तर पर संगठित गिरोह के सक्रिय होने का दावा किया है। दावा है कि फर्जी मार्कशीट, फर्जी डिग्री, इंटर्नशिप प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज से सैकड़ों लोगों का डॉक्टर के रूप में पंजीकरण कराया गया है। इसमें बोर्ड के पंजीयन विभाग से लेकर यूनिवर्सिटी, कॉलेज या उस राज्यों के बोर्ड और एक बहुत बड़ा सुसंगठित रैकेट का प्रभाव है, जिसके कारण एक हुआ है। एक व्यक्ति का कार्य नहीं कर सकता है, इसमें बहुत बड़ा रैकेट है। आरोप है कि जांच के दौरान गड़बड़ी सामने आई। मामले में कार्रवाई की सिफारिश भी की गई, लेकिन मामले में FIR तक दर्ज नहीं कराई गई। डॉक्टर शैलेश राय ने पूरे मामले में बोर्ड के रजिस्ट्रार और संबंधित कर्मचारी की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। अब तक कार्रवाई ये है कि 17 अप्रैल 2025 को जब इन्होंने निरस्त किया तो संबंधित थाना हुसैनगंज बोर्ड का पड़ता है, वहाँ पर 21 का एक साथ FIR दर्ज कराना चाहिए था। लेकिन इस मामले को लिपापोती करने के लिए संबंधित जनपद के क्षेत्रीय आयुर्वेद यूनानी अधिकारी को पत्र दे दिया गया कि आप FIR कराइए, और चूँकि घटनास्थल लखनऊ का होने के कारण किसी भी जनपद में एक भी FIR आज तक नहीं हुआ। साथ ही साथ अप्रैल 2025 से 1.5 साल तक कोई ऐसा रिमाइंडर भी नहीं संबंधित को दिया गया कि आप द्वारा न फॉलोअप लिया गया कि FIR हुए कि नहीं हुए। देखिए, बोर्ड जो होता है, बोर्ड के समझ आया ही नहीं, बोर्ड से छिपा लिया गया। केवल पंजीकरण का कार्य जो है रजिस्ट्रार का होता है, तो रजिस्ट्रार और संबंधित कर्मचारियों के बीच का ये खेल है। अब जरा ये भी जान लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया क्या होती है और कैसे आयुर्वेद के डॉक्टर बनते हैं। नियम के मुताबिक नीट रैंकिंग से BA MS और BUMS में दाखिला होता है। मेडिकल कॉलेज में 5 साल की पढ़ाई के बाद 1 साल की इंटर्नशिप, बोर्ड में रजिस्ट्रेशन के बाद प्रैक्टिस मंजूरी, रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्टर बनने की अनुमति मिलती है। नियमों के तहत पूरी करनी होती है मेडिकल पढ़ाई। यूपी में अगर आयुर्वेद की प्रैक्टिस करनी है, यूनानी की प्रैक्टिस करनी है या तिब्बी विधि से आपको इलाज करना है, तो सबसे पहले यहाँ बोर्ड में आके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और इस रजिस्ट्रेशन के लिए आप सामने देखिए कि रजिस्ट्रार की तरफ से पूरे तौर तरीके बताए गए हैं, किस तरीके का पंजीयन होता है, डिप्लोमा, डिग्री, सभी तरीके का। तो यहाँ पर हम आए हैं और यहाँ जो लोग हैं, इन्होंने आयुर्वेद में डिग्री पूरी की है, तो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं। लेकिन जब तक रजिस्ट्रेशन हो नहीं जाता और यहाँ से इनको NOC नहीं मिल जाती, तब तक प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। लेकिन शिकायत में आरोप है कि इन तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, क्योंकि जांच में डिग्री ही फर्जी पाई गई। यूपी के जिन जिलों में सबसे ज्यादा फर्जी रजिस्ट्रेशन मिले हैं, उनमें जौनपुर, सीतापुर, सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, अमरोहा, महाराजगंज, मुरादाबाद, संत कबीर नगर, कासगंज,
सुल्तानपुर, श्रावस्ती, रामपुर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, झांसी, गोंडा, बरेली और आजमगढ़ के नाम शामिल हैं। आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बी बोर्ड में फर्जी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों का नाम का इस्तेमाल किया गया है ताकि किसी को ज्यादा शक भी न हो। शैलेश राय ने साफ किया कि मामले में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वे जल्द ही कोर्ट में भी इस बारे में याचिका दाखिल करेंगे। इस प्रकरण जानकारी होने के बाद हमने 4 अगस्त को माननीय सदस्यों की परमिशन लेकर केंद्रीय सरकार, गृह मंत्री भारत सरकार, प्रमुख सचिव आयुष, मुख्य सचिव माननीय मुख्यमंत्री और संबंधित लोगों को हमने शिकायती पत्र बाकायदे साक्ष्य के साथ दिया। इतना ही नहीं, इस 41 के अलावा एनआईए जयपुर के 10 छात्रों की हमने सूची दिया जो फर्जी हैं। एनआईए मंदसौर एमपी के 5 सदस्यों के हमने एक सूची दी कि ये भी फर्जी हैं और सबकी जांच कराई जाए। हमें उम्मीद है अगर हमने सीबीआई से जांच की मांग की है पत्र में अपने, और हमने 16 तारीख को पुनः रिमाइंडर दिया है कि सीबीआई द्वारा जांच कराई जाए। अगर ये जांच होगी तो हमें उम्मीद है कि हजारों की संख्या में मुन्ना भाई बीएमएस होंगे। अगर ये जांच नहीं होती है तो मैं सीबीआई की जांच के लिए माननीय उच्च न्यायालय में रिट दाखिल करूंगा। ये तो आरोप थे जिसमें मौजूदा बोर्ड, रजिस्ट्रार, अधिकारी सब पर सवाल उठाया गया। सिस्टम में चूक के भी गंभीर आरोप लगाए गए और सीबीआई जांच की मांग की गई। आरोप ये भी लगाया गया कि मामले में आरोपियों के खिलाफ क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी को एफआईआर दर्ज कराने के लिए कहा गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लिहाजा न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन संवाददाता क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी के पास भी पहुंचे, लेकिन विभागीय जिम्मेदारों ने पूरे मामले से खुद को अनजान बताया और कैमरे पर कुछ भी कहने से बचते नजर आए। यूपी आयुर्वेद बोर्ड का ये कहना है कि जो लखनऊ का डॉक्टर जो फर्जी पाया गया उसकी सूचना यहाँ पर दे दी गई, जिसे हम क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी लखनऊ का ऑफिस कहते हैं। यहाँ पर देखिए कार्यालय पे सब लोग बैठे हैं, लेकिन जब हमने इनसे बात की तो किसी को कुछ भी नहीं पता है। लेकिन आयुर्वेदिक बोर्ड की बात करें तो वहाँ पे कहा गया है कि एक बार नहीं कई बार रिमाइंडर भेजा गया है। जो डॉक्टर फर्जी है, जिसके सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए और रिमाइंडर पे रिमाइंडर गया है। लेकिन हैरान करने वाली बात यही है और परेशान करने वाली बात भी यही है कि आखिर ये सरकारी विभाग और महकमे कैसे चल रहे हैं, किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां पर उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के न सिर्फ प्रयास करते रहते हैं, स्वास्थ्य को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वहीं पर उत्तर प्रदेश आयुर्वेद और यूनानी बोर्ड की बात की जाए तो वहां 41 ऐसे डॉक्टर मिलते हैं जो कि फर्जी हैं। उनमें इस बीच जब मामले में शिकायतों का दौर शुरू हुआ तो आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बी बोर्ड को ही भंग कर दिया गया। बोर्ड के गठन की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसके लिए डायरेक्टर आयुर्वेद को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। लिहाजा न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन संवाददाता ने उनसे भी बोर्ड के कार्यकाल और गठन को लेकर पड़ताल की। डॉक्टर नारायण दास जो कि वर्तमान में डायरेक्टर हैं और यहाँ आयुर्वेद बोर्ड में रिटर्निंग अफसर, सर किस तरीके की जिम्मेदारियाँ, पुराना वाला बोर्ड भंग हुआ या समय खत्म हो गया और नए वाले बोर्ड का समय खत्म हुआ, इस वजह से पुराने मतलब नए गठन की तैयारी के लिए मुझे शासन द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर नामित किया गया है। सर ये बोर्ड कब तक बन जाएगा और क्या महत्व होता है इसका, इस बोर्ड का? उसमें बोर्ड में सदस्य और अध्यक्ष उपाध्यक्ष गठित होते हैं, तो इस वजह से ये सदस्य नामित हो जाएंगे और इसमें ये कार्रवाई अभी चल रही है। पिछले वाले बोर्ड का समय समाप्त हो गया था या फिर कोई कोरम वगैरह की बात थी? नहीं, इसमें समय समाप्ति पे है, अभी क्लियर नहीं है इसका, लेकिन इसका गठन होने के लिए नामित किया गया है, तो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है जी। क्या कागजों को ठीक ठाक, सर ये अंतिम कागजों को ठीक ठाक जांच वांच होती है कि? अब मुझे इसके बारे में नहीं पता है। हाँ? नहीं। यानी विभागीय अधिकारी सीधे तौर पर मामले में कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। इस बीच आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बी बोर्ड में रजिस्ट्रेशन के लिए अभी भी छात्र आ रहे हैं। छात्रों ने भी फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को दुरुस्त करने की जरूरत बताई ताकि गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। सतीश ऐसा ही है? जी सर। क्या क्या नियम है? पहले तो इंटर्नशिप अभी मैं फॉर्म लेके आया हूँ, तो 1 साल की इंटर्नशिप है, 6 महीने आयुर्वेदिक की, 6 महीने रहेगी अपना
एलोपैथी की। और इसके बाद डिग्री के लिए मुझे आना पड़ेगा यहीं। इसमें सबसे पहले 10th की मार्कशीट और इंटर की मार्कशीट, आधार कार्ड, बाकी जो BMS मैंने करा है वो सारी मार्कशीट, पास आउट की एफिडेविट, इसके बाद कोर्स कंप्लीट का एक सर्टिफिकेट मिलता है वो देना है, सब जमा। किया है आपने? फरुखाबाद से JS ग्रुप। एक्चुअली मुझे घटना तो नहीं पता कैसे क्या फ्रॉड कहाँ से क्या हो रहा है, लेकिन हाँ ये चीज़ बदलनी चाहिए। अगर कहीं से हम लोग पढ़ के डिग्री पास कर रहे हैं, कोई ऐसी फर्जी बनवा रहा है, तो इस चीज़ के लिए बदलाव होना चाहिए। मेरी समझ से यहीं से शुरू होता है, क्योंकि सबसे पहले मैंने फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ, फेस यहीं से कर रहा हूँ, तो ये भी डॉक्यूमेंट सबमिट करूँगा। इसके बाद देखते हैं क्या प्रोसीजर है। तो गलती कहाँ से शुरू हो रही है? गलती जहाँ से डॉक्यूमेंट्स बनेंगे या यूनिवर्सिटी से भी, तो यहाँ से लिस्ट आती होगी जो भी कुछ होगा। एक्चुअली मेरा मानना ये है कि जहाँ जिस भी कॉलेज की डिग्री है वहाँ से पहले उसकी छानबीन करनी चाहिए कि ये फर्जी कैसे बनाया है। उसके बाद यूनिवर्सिटी जो है उसका होना चाहिए, उसके बाद लास्ट में यहाँ है। तो क्योंकि यहाँ से अगर डिग्री दे रहे हो तो उसमें वो कैसे पता कर लेंगे जब सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनली होंगे। तो यहाँ वालों की मुझे लगता है इतनी कोई गलती नहीं है। अब बड़ा सवाल यही है, चुनाव सिर पर है, योगी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। दूसरी ओर आयुर्वेद विभाग के अंदर आने वाले इस बोर्ड में 41 मुन्ना भाई बनने की घटना ने बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर जैसे ही बोर्ड की जानकारी में आया वो फैसला लेना चाहता था तो कंट्रोलर क्यों नियुक्त हुआ। दूसरी चीज़ ये है कि अब सवाल इस बात का है कि असली और नकली मुन्ना भाई की पहचान को लेकर के आगे क्या कार्रवाई हो रही है, क्योंकि जहां बोर्ड से हटने के बाद शैलेश राय अब CBI जांच के लिए न सिर्फ रिट की तैयारी कर रहे हैं बल्कि सरकार से भी जांच की मांग कर रहे हैं। पत्र उन्होंने लिखा है और सवाल यही है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। क्या बोर्ड में कोई ऐसे हैं जो कि मिली भगत है, या फिर यूनिवर्सिटी जहां से ये कोर्स होता है। लेकिन मुन्ना भाई 41 मिल तो गए हैं, पर अभी भी इनके कहाँ होने की और किस तरह से ये अपना कामकाज कर रहे हैं उस पर एक बड़ा सवाल है। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि फर्जी रजिस्ट्रेशन का खेल आखिर कब से चल रहा था। क्या मामले में बोर्ड के अधिकारियों की भी भूमिका है? बिना पढ़ाई डॉक्टर बनने की अनुमति कैसे मिली? 41 फर्जी रजिस्ट्रेशन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? फर्जी दस्तावेजों का सत्यापन आखिर किसने किया? जाहिर है इन सवालों के जवाब जांच से सामने आएंगे, क्योंकि ये सिर्फ फर्जी डिग्री का मामला नहीं है। इससे आयुर्वेद विभाग के तहत आने वाले सभी डॉक्टर्स सवालों के घेरे में आ गए हैं। घटना ने अधिकारियों से लेकर पूरी व्यवस्था तक पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लिहाजा बड़ा सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ फर्जी डॉक्टरों पर कार्रवाई होगी या उस सिस्टम की भी जिम्मेदारी तय होगी जिसने उन्हें डॉक्टर बनने का रास्ता दिया। क्योंकि मामला सिर्फ एक बोर्ड का नहीं, मामला मरीजों की जिंदगी का है। टीम न्यूज़ स्टेट।